हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सांख्यिकी और अपकलनीयता 12th के मैथ का। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और एक ही लेक्चर में आज हम कंप्लीट कर देंगे 5.4 के 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक। छोटी सी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर, आई होप यू डोंट माइंड, बट काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के चला जाएगा। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं e की पावर x का अपकलन और साथ ही साथ सीखने वाले हैं log x का अपकलन। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है आपकी 5.5, उसमें आपको जो टोटल अपकलन पढ़ रहे हैं वो बेटा log के पदों में पढ़ रहे हैं। log के जो दो पद गुणा में होंगे तब कैसे अपकलन करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज के लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर। आइए देखते हैं 5.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह लो, सारे के सारे क्वेश्चन में हमें अपकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। ये ऑलरेडी कह रखा है। ठीक है, 10 के 10 मैंने क्वेश्चन उतार के रख दिए हैं। आइए अब समझाता हूँ कैसे कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अगर कंपैरिजन के लिए बता दूं तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। हार्ड क्या पड़ेगा, इसमें साइन का इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा और उसमें अंश बटे हर का सूत्र लगेगा। देखिए, आपको अपकलन के बेसिक तो क्लियर ही हो चुके हैं ना। जैसे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, e की पावर x बटे साइन x है। मैं 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन का हिंट दे देता हूँ आपको। आप ऐसे करके लिखना इसको, y बराबर e की पावर x और अपॉन में साइन x, फिर आप लगा देना अंश बटे हर का सूत्र। और यहाँ पे मैं सूत्र आपको मेंशन करे देता हूँ कि अगर d अपॉन डी एक्स अंश बटे हर है तो सबसे पहले तो आप हर को छोड़ देंगे और अंश का अपकलन कर देंगे। d अपॉन डी एक्स हर ऐसे ही, अंश का अपकलन और माइनस आप अंश छोड़ देंगे और साथ ही साथ d अपॉन डी एक्स हर का अपकलन कर देंगे और बटे में आप कर देंगे हर का स्क्वायर। तो ये सूत्र है बेटा अंश बटे हर का, आपको ये लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहला हर ऐसे ही अंश का अपकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अपकलन और बटे हर का स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूले में तो पहले क्वेश्चन के लिए तो ये सूत्र लग जाएगा। हर की जगह पे क्या है, साइन एक्स। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन भी लिखूं आपसे तो ये हो चुका होगा साइन एक्स इंटू एक्स। हाँ, एक चीज़ और समझ लो, हर में आ गया e की पावर x। तो 2-4 चीज़ें नहीं समझ लो कि d अपॉन डी एक्स अगर e की पावर x का अपकलन की बात करें तो बेटा e की पावर x का अपकलन e की पावर x ही होता है। ठीक है, और ध्यान रखना e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। ठीक है, चलिए, तो चरघातांकी पद इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चरघातांकी पद। तो ठीक है, इनटू जब इसका हम अंश का अपकलन करेंगे तो b की पावर x माइनस अंश ऐसे ही मतलब e की पावर x ऐसे ही हर का अपकलन यानी साइन x का अपकलन जो कि होता है कोस x और बटे साइन x का स्क्वायर। हर साइन x है ना, तो साइन स्क्वायर x। बस ये आपका अपकलन आ गया। इसमें से चाहो तो e की पावर x को लेकर दिखा दो, तो ये dy पे dx पहले क्वेश्चन के लिए आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, वो भी 2 लाइनों में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो दूसरा क्वेश्चन है भाई हमारा, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। अब देखो, इसे ध्यान से देखना। तो हमें पता है चूंकि d अपॉन डी एक्स, मैंने आपसे बताया e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे लिखूँ तो dy अपॉन डी एक्स की बात करूँ तो बेटा e की पावर x नहीं है, कितना है, साइन इनवर्स x। तो e की पावर x का अपकलन तो पहले तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, लेकिन ये x थोड़ी ना था, ये तो साइन इनवर्स x था। तो साइन इनवर्स x का अपकलन फिर से हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का अपकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं अंडर रूट में बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए आपने dy पे dx आ गया। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। तो यहाँ देख लो, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया जी फर्स्ट क्वेश्चन। आओ देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। y बराबर e की पावर x की क्यूब। ठीक है, तो dy पे dx कर लेते हैं। e की पावर x का अपकलन e की पावर x होगा, परंतु ये x की क्यूब था, इसका दोबारा से अपकलन कर दो तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। खत्म हो गया, एक लाइन का सवाल है। चौथा क्वेश्चन कर लो। साइन ब्रैकेट में दे रखा है एंगल tan इनवर्स e की पावर x। चलो ठीक है, y बराबर मान लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए y बराबर, तो dy पे dx। अब मुझे आप एक बताओ साइन का अपकलन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कोस। तो कोस जो भी एंगल में बवाल लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो। बात करेंगे अब, चूंकि वो एंगल तो था नहीं, एक्स तो था नहीं, क्या था, tan इनवर्स के पद में कुछ था। और tan इनवर्स का अपकलन क्या होता है, तो आप कहोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब x की जगह क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इंटू x थोड़ी ना था, e की पावर x था, इसका अपकलन फिर से हो जाएगा इंटू e की पावर x। अब अच्छे से अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो e की पावर x कोस ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर x और बटे में आ गया 1 प्लस e की पावर x स्क्वायर। तो ये आ गया dy पे dx आपके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। y बराबर है log cos e की पावर x dy पे dx। एक और सूत्र यहाँ पे नया आपको सीखने के लिए मिलेगा। एक और याद रखना बेटा, d अपॉन डी एक्स अगर log x दे रखा है, इसका अपकलन होता है 1 अपॉन x। क्या होता है अपकलन, 1 अपॉन x। ठीक है, तो log इसको मान लो x
अगर ये x होता तो अपकलन कहता है 1/log x। भाई cos e की पावर x, लेकिन ये e की पावर x थोड़ी ना था, यानी ये x थोड़ी ना था, क्या था cos e की पावर x, तो इसका दोबारा से हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा 1/cos e की पावर x, और cos x का अपकलन होता है माइनस sin e की पावर x और इंटू e की पावर x का e की पावर x। अच्छे से लिखूं तो e की पावर x sin e की पावर x और बटे cos e की पावर x। अब ध्यान से देखो, sin e की पावर x बटे cos e की पावर x, तो आपका जवाब होगा जी यो तो बन गया tan e की पावर x, तो माइनस e की पावर x और tan e की पावर x, तो ये आ गया आपका dy/dx क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक बार फिर से समझ लो, log x का अपकलन 1/x होता है, x की जगह cos e की पावर x था तो cos e की पावर x, इसका दोबारा से अपकलन cos x का माइनस sin x अपकलन, x नहीं था e की पावर x है, इसका दोबारा से अपकलन e की पावर x आ गया sin a अपन cos हो गया tan e की पावर x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डायरेक्ट यहीं पे कर दूं क्या, तो dy/dx क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा, प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर रहेगा, इंटू x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x नहीं था ना x स्क्वायर था तो इंटू 2x हो जाएगा, प्लस ऐसे ही डॉट 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 ये e की पावर x की घात 5 की और इंटू में आ जाएगा x की घात 5, खत्म हो गया, ये हो गया इसका अपकलन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो dy/dx देखो क्या दे रखा है अंडर रूट। अच्छा इसको ध्यान से देखना, y बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e की पावर अंडर रूट x की होल पावर 1/2। और आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है अपकलन का, कौन सा वाला, यही वाला यार, d/dx x की पावर n वाला, n x की पावर n-1, पावर आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। अगर मैं इसको कहूँ कि इसका dy पे dx निकालो तो आप कहोगे पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया, एक कम होने का मतलब है यो ब्रैकेट में नीचे अंडर रूट में चढ़ा दो, लो जी आ गया। लेकिन यो x थोड़ी ना था, क्या था e की पावर अंडर रूट x, इसका दोबारा से होगा, तो e की पावर में है तो e की पावर अंडर रूट x का अंडर रूट x, लेकिन अंडर रूट x का फिर से दोबारा से होगा d/dx अंडर रूट x कह लो या x की घात 1/2। देखो 3 बार अपकलन हुआ है, ध्यान से सुनना, पहली बार हमने इसका होल पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, यानी कि यो पूरा फंक्शन नीचे चला गया अंडर रूट में। ठीक है, उसके बाद जो e की पावर अंडर रूट x था, e की पावर x का e की पावर अंडर रूट x, लेकिन अंडर रूट x का फिर से दोबारा कर रहे हैं जो कि हो जाएगा 1/2। तो इसको मैं अच्छे से लिखूं e की पावर अंडर रूट x बटे 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, और अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो 1/2 और अंडर रूट में x, यही तो आएगा। तो वो 1/2 से मैं यहाँ डायरेक्ट 4 कर देता हूँ, और ये जो अंडर रूट का x है इसे मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ इंटू x। तो ये आ गया आपका dy/dx क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कितने बचे, 3 और बचे, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y बराबर है log x। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, dy/dx एक लाइन में खत्म, log x का अपकलन तो आप कहोगे 1/x। अब x की जगह क्या है log x, इसका दोबारा से कर दो log x का 1/x, यानी ये इसका अपकलन आ गया जी dy/dx। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, यहीं पे लगे हाथ, क्या कह रहा है y बराबर अंश बटे हर लगा दो cos x अपॉन log x, dy/dx लगाओ जी इसमें, तो इसका हर ऐसे यानी log x ऐसे ही, cos x का अपकलन बोले तो माइनस के sin x, और माइनस इसका अंश ऐसे ही cos x ऐसे ही, और log x का अपकलन 1/x और बटे log x का स्क्वायर, तो log स्क्वायर x या log x स्क्वायर, लो ऐसा करके लिख दो log x का होल स्क्वायर। अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस के sin x इंटू में log x और माइनस cos x अपॉन x, तो cos x बटे x कर लो, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ इंटू में x कर लेते हैं और बटे का जो x है वो यहाँ पहुँचा लेते हैं, तो ये हो गया x log x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका dy/dx क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी प्रश्न आज का, क्या कह रहा है cos log x। डायरेक्ट बताओ मुझे यार, dy/dx, अब इतनी ज्ञान आपको पता है, cos x दे रखा है, cos x का अपकलन आप कहोगे माइनस के sin x, माइनस के sin x की जगह जो भी बवाल लिखा हुआ है ना एंगल में लिख दो, क्या क्या लिखा हुआ है log x प्लस e की पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इस x नहीं था, इसका दोबारा से कर दो, दोबारा में 2 पद अलग अलग हैं, जिसमें से log x का तो हो गया 1/x इंटू और प्लस इसका जो है e की पावर x का हो गया e की पावर x। तो अच्छे से सॉल्व करके लिखूं मैं इसे, यहीं पे छोड़ दो और अच्छे से क्या सॉल्व करना, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई डाउट है तो एक बार आप मुझसे मालूम कर लीजिएगा। देखिए फिर से समझा लेता हूँ, इसमें लगा अंश बटे हर, इसमें लगा बेटा e की पावर x का e की पावर x और फिर इनवर्स का दोबारा से कर दिया। तीसरे में यहाँ पे हमने क्या करा, e की पावर x इंटू x की क्यूब का दोबारा कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन के लिए sin x का cos x कर दिया और tan इनवर्स x का दोबारा कर दिया। फिफ्थ में log x वाला करा और फिर cos e की पावर x का दोबारा कर दिया।
सिक्स्थ में हमने ई की पावर एक्स का करा और बाकी सबका दोबारा कर दिया, ऐसे ही सेवन्थ में करा, ऐसे ही एट, तो ऐसे ही नाइन्थ, ऐसे ही 10, मतलब सब में क्या कर रहा है, डबल या ट्रिपल, सब में आपका हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।